लखनऊ में साईं आंगन मंदिर की 23वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इसके साथ ही इस मौके पर श्री गुरु भागवत हिंदी गायन डिजिटल म्यूजिकल एल्बम का भी शुभारंभ किया गया। बता दें कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही साईं आंगन मंदिर की स्थापना हुई थी। मंदिर के वर्षगांठ के दिन पूजा अर्चना के साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है कि साईं आंगन मंदिर की 23वीं वर्षगांठ में गुरु पूर्णिमा के दिन ही मंदिर की स्थापना हुई थी और आज उसके साथ साथ में श्री गुरु भागवत का जो अभी तक 16 भाषाओं में अनुवादन हो चुका है और गुरु भागवत जिसकी 8 डिफरेंट एडिशंस निकल गए उड़िया लैंग्वेज में और हिंदी में भी लैंग्वेज में 8 एडिशंस हैं। तो उसमें से एडिशन नंबर 1 का म्यूजिकल एल्बम का लॉन्च है जो हमारे गुरुजी डॉक्टर CB सतपथी ये लॉन्च कर रहे हैं, इस समय लाइव इवेंट चल रहा है गुड़गांव में और हम उसी चीज़ को यहाँ पे लखनऊ में मना रहे हैं क्योंकि भी गुरुजी डॉक्टर CB सतपथी के निर्देशन में ही चलता है, इसलिए जो भी इवेंट होते हैं और ग्लोबल इवेंट के तहत हम यहाँ पे भी कर रहे हैं और मुझे बड़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि काफ़ी लोग इस चीज़ को लाइक कर रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आपने मेरी अपनी तरफ से सभी भक्तों को सद्भावना, बहुत बहुत नमस्कार और मेरी प्रार्थना सभी से है कि श्री गुरु उनके दिन में, उनके ज़िंदगी में एक नई रोशनी लाएं जिससे कि वो अपने परिवार, अपने खुद, अपने देश, अपने समाज में नाम रोशन कर सकें और खुद खुश रहें और दूसरे को खुश करें। मेरा नाम KP सिंह है। मैं अभी इंडियन रेवेन्यू सर्विस से जुड़ा हुआ हूँ और उसके साथ साथ आज व्यास पूर्णिमा है और पूरे विश्व में अपने गुरु के प्रति समर्पित जो लोग हैं वो ये गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु तो हमेशा पूरा होता है, शिष्य कुछ पूर्ति हो सके, वो पूर्णिमा की ओर बढ़ सके, ऐसा भाव के साथ में इस पर्व को मनाना चाहिए। और गुरु जो है वो सर्वसमर्थ है और गुरु का जो निर्देश है, जो आदेश है, उसका पालन करना ही उनकी सेवा करना है। इस बात को दृढ़ता से बताने के लिए श्री गुरु भागवत की ग्रंथ की रचना सदैव डॉक्टर चंद्रभान सतपथी जी ने की है, जो कि बहुत ही वृहद ग्रंथ है और इसमें गुरु के सारे तत्व, भागवत धर्म का और किस प्रकार से शिष्य अपने आचरण में गुरु के आदेशों को ला करके इस भवसागर से तर सकता है, अपने जो उसके मानसिक क्लेश हैं, शारीरिक क्लेश हैं, उनसे निवृत्ति पा सकता है और एक शांतिमय जीवन जी सकता है। ऐसा इसका उद्देश्य है और मुझे आशा है कि इस ग्रंथ के अध्ययन से निश्चित रूप से शिष्य को एक सच्चे गुरु की प्राप्ति होगी जिनके निर्देश पे चल करके वो अपने जीवन का ध्येय पा सकेगा। आज के दिन मंदिर में क्या? मंदिर में आज चूँकि एक ये जो ग्रंथ लिखा है, जो रचना किया है, इसका एक गायन के रूप में एक कैसेट रिलीज़ हो रहा है, तो उसका जो प्रथम भाग आज रिलीज़ हो रहा है, वो उत्सव मनाया जा रहा है विश्व स्तर पर। डॉक्टर चंद्रभान सतपथी जो रचनाकार हैं इस ग्रंथ के, वो उनके निर्देश में ये आयोजन दिल्ली में हो रहा है, गुड़गांव में, और जहाँ जहाँ और केंद्र हैं वहाँ भी उसका जो है लाइव प्रसारण हो रहा है। और इसी उपलक्ष्य में आज गुरु पूर्णिमा का अवसर भी है, तो हम सब जो शिष्यगण हैं वो इसीलिए यहाँ उपस्थित हैं। क्या संदेश देंगे आज के दिन? यही कि अपने माता पिता, पहले गुरु तो वही हैं, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, उन सब का सम्मान, आदर, आज्ञा मानते हुए और इस जीवन धारा में जो बाधाएं होती हैं उनके निवारण के लिए और ध्येय की प्राप्ति के लिए एक समर्पण से गुरु की को पहले तो वो इस विषय में ध्यान दें कि उसको गुरु प्राप्त हो और फिर गुरु उसका स्वीकार करें और वो गुरु के प्रति समर्पित हो और फिर गुरु के निर्देशों को पालन करता हुआ वो एक शांतिमय जीवन जी सके और अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। सिंह वर्मा है। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने PWD में सर्विस की थी और प्रमुख अभियंता या हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद से मैं रिटायर हुआ 2006। मैं साईं बाबा से सन 1982 से जुड़ा हूँ। मेरे मित्र थे, वो मुझे ले गए थे, शिरडी ले गए थे और वहाँ कुछ ऐसा चमत्कार हुआ उसके बाद तो हम साक्षात इनको भगवान मानते हैं। और 97 में ये मंदिर बनना शुरू हुआ था तो मेरे एक मित्र हैं अरुण कुमार जी, IPS ऑफिसर, DG के पद से रिटायर हुए, DGP रेलवेज में थे। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा वर्मा जी आप एज ए इंजीनियर
कुछ इसमें योगदान कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा, वो तो बाबा कराएंगे मुझसे। तो रीता सिंह तब इस मंदिर से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देखती थी। इनका छोटा सा बेटा था, मेरे ख्याल साल भर का भी न था, और सब दिसंबर जनवरी की ठंड में ये कपड़े में बांध के आया करती थी। मैं भी आता था। मेरे भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मैं पेनकेटाइटिस हो गया था किसी वजह से, गॉल स्टोन से, तो मैं भी आता था। तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन में कुछ फॉल्ट थे, तो एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर मैंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया था। तो इसमें मैं और एक मेरे मित्र थे AK जौहरी, तो हम दोनों ने मिल के मैंने स्ट्रक्चर्स बहुत किया। मास्टर साठेन कोठारी में था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बहुत की, यहाँ भी मैंने की, NXE बिल्डिंग है, वो कई बिल्डिंगें करी। हाँ, तो इसमें क्या था कि ये जैसे नीचे जो बेसमेंट है वो नहीं था, और ये फाउंडेशन बन चुकी थी। मैंने कहा अब क्या हो सकता है, तो हमने कहा ऐसा करते हैं कि इसकी जो फुटिंग है, इसकी जो फर्श है, आप देखेंगे नीचे जा करके, तो इसमें कॉलम नहीं है, कॉलम है खाली, बीम्स नहीं है। तो ये कहलाता फ्लैट रूफ कंस्ट्रक्शन कहलाता। तो ये वेरी टिपिकल डिज़ाइन होता, हर आदमी नहीं कर पाता। हम लोगों ने किया, हम लोग खड़े हो गए थे, कंस्ट्रक्शन भी करा। ऐसे ही इसकी ये छत है ना, ये फोल्डेड रूफ कहलाती है। ये भी आसान नहीं होता कंस्ट्रक्शन है, और ये सब जब कराते रहते हैं। दिस इज़ हाउ आई एम कनेक्टेड तो 97 जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, फिर जो हर प्रक्रिया में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु लोगों को क्या गुरु पूर्णिमा देखिए, ये हम लोग का एक त्यौहार है, और इस दिन जो है गुरु की कृपा से ही सब होता है। तो गुरु को पूछते हैं बलिहारी गुरु, आपने गोविंद जी को बताया, तो गुरु की ये महिमा है। तो बिना गुरु ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसे ही हमारे सब गुरु हैं, ये लोग सतपति जी हैं, गुरु मानते हैं इनको। वो माध्यम है, उन तक पहुंचने का जो है माध्यम गुरु है। वो नहीं होते शायद हम लोग पढ़ने के बाद इंजीनियर नहीं होते, कुछ नहीं होते। दिस इज ऑल।